इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सबसे हॉट सीट कालकाजी पर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं, इसी विधानसभा से चुनकर गई हैं दिल्ली विधानसभा में। बड़ी बात यह है कि जो यहाँ विपक्षी नेता रमेश बिधूड़ी इससे पहले सांसद रहे हैं, उनकी भी यही सीट है, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। और वहीं कांग्रेस ने भी अलका लांबा को यहाँ पर उतार रखा है। तो ऐसे में महिलाओं की राय बहुत जरूरी हो जाती है कि आखिर कालकाजी में कितना विकास हुआ है। और बात अब ये आ चुकी है कि महिलाओं की सम्मान और अपमान की बात हो रही है। अभी देखिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है अभी फिर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इस बार कह रही हैं कि क्योंकि जो यहाँ से रमेश बिधूड़ी यहाँ से जो बीजेपी की तरफ प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं वो महिलाओं को अपमान करती हैं, बीजेपी वाले अपमान करते हैं। अगर सम्मान चाहिए तो आप जो है आम आदमी पार्टी के साथ में आइए। चाहती हूँ कि आतिशी जो इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि रमेश जी ने महिलाओं का अपमान किया, पहली बात तो उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। एक छोटी सी बात की, वो तो पॉलिटिक्स में सब एक दूसरे पे करते ही रहते हैं, और इससे पहले भी क्या किया नहीं गए। और सबसे बड़ा अपमान तो उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का आतिशी जी ने और केजरीवाल जी ने किया। वो क्या अपमान नहीं था? वो महिला नहीं है और वो तो उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करती है, किसी और पार्टी से नहीं है। राज्यसभा सांसद भी, हाँ जी, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनको केजरीवाल जी के ही घर में उन लोगों के सामने पीटा गया। तो ये कहाँ से सम्मान हुआ महिला का? और वो एक छोटी सी बात का उन्होंने इतना बड़ा बात बना रहे हैं, जिस पे प्रियंका जी को तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ। बिल्कुल, उन्होंने तो सिंपल एक हंस के मजाक में उड़ा के बात, और वो चली भी गई। तो इतना एक चीज को पॉलिटिकल इशू बना रही हैं। और मैं बी ब्लॉक में रहती हूँ, और बी ब्लॉक में ही आतिशी का मेरे नेबर में है वो। अच्छा, आपकी पड़ोसी हैं? हाँ जी, मेरी पड़ोसी है, मुझे डेली अब दिखती हैं। 4.5 साल वो नहीं दिखी, अब 6 महीने से वो दिखनी शुरू हुई है, क्योंकि उनका कहीं और भी बंगला है जो उन्हें सरकारी मिला होगा। और उनका पहले ये निवास है, पर उन्होंने अब 6 महीने से वापस आई हैं, घूमती हैं, दिखती हैं लोगों को, लेकिन काम के वक्त कुछ नहीं है। महिलाओं का हालचाल लेने नहीं आती है कि पूछने की क्या तकलीफ है, क्या एरिया में दिक्कत है, ये सब नहीं है? क्योंकि आम आदमी अपने आप को तो पूरी पार्टी बताती है। नहीं जी, कुछ तरह का, किसी भी तरह का किसी से कोई संपर्क उनका नहीं है। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से करती हूँ तो करती हूँ। हम लोगों से, आम पब्लिक से उनका कोई संपर्क नहीं है। बल्कि उनकी जो पूरी की पूरी गाड़ियों का रेला वहाँ खड़ा होता है, तो हम लोगों को निकलना ही पैदल वालों के लिए मुश्किल हो गया है। हम लोग इतना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप जरा साइड लगवाइए गाड़ियाँ, वहाँ गाड़ियाँ पुलिस की भी और सारी, ठीक है उनकी सिक्योरिटी है, लेकिन उनको उतरने के बाद साइड हो ना सब, वहाँ तो पूरा ऐसे लग जाता है कि मैं रोज़ सुबह मैं पैदल मंदिर के लिए निकलती हूँ, मुझे रोज़ देखती हैं वो, और मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं तो पुलिस वालों को भी डांट देती हूँ कि आप गाड़ी साइड लगाओ, हम कहाँ से निकल के जाएँ? हमें क्या कोई ऊपर से या तो ब्रिज बना दो जो हम निकल जाएँ। लेकिन इस बार क्या करेंगी? 5 तारीख को चुनाव आ गया है, महिलाओं को लेकर मान सम्मान की बात हो रही है, तो महिलाएं इस बार 25 साल बाद मोदी जी को मौका देने के मूड में है कि नहीं है? बिल्कुल मूड में है, बिल्कुल मूड में है। हम तो इस बार चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत के आए और अपनी सरकार बनाए, क्योंकि 26 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोगों ने उनको कहीं भी एक बार भी मौका नहीं दिया। कांग्रेस थी, फिर आम आदमी पार्टी थी, और इन लोगों ने पूरा, कांग्रेस ने फिर कुछ काम किए। आप देखो ना, जब मदन लाल खुराना थे तो दिल्ली में मेट्रो का शुरुआत उन्होंने की थी, उसी शुरुआत को आगे ही तो बढ़ाया इन लोगों ने। बाकी उसके अलावा नया कुछ क्या लाए हैं ये लोग? कुछ भी नया नहीं लाए हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी बता दिए हैं। आपको क्या कहना है उस पे? तो हम इनको मारपीट वाली पार्टी कह देंगे, जो इन्होंने स्वाति मालीवाल जी को मारा, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। स्वाति मालीवाल जी से पूछ लीजिए ना जाके, तो ये गाली गलौज पार्टी कहेंगे, हम कहेंगे मारपीट वाली पार्टी है ये, जो महिलाओं को मारती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा डॉक्टर विमल शारदा है। मैम आप बताइए, आप भी कालकाजी से हैं? अरे मेरे को तो आप ना ही पूछो, बहुत सारी चीज़ें। आम पार्टी को लाने वाले भी हम हैं। आप लाइव? मैं बिल्कुल शुरू से ले, आतिशी जी को लाने वाली भी मैं ही हूँ। मैं ये बताती हूँ, उनके साथ जो मेरी ITO में मीटिंगें होने के बाद, इतनी सिंसेरिटी दिखाने के बाद, उनको लाने के बाद में माँ बेटी का रिश्ता था हम दोनों के अंदर। अच्छा। इतना रिश्ता कि हमारी मतलब एक रोटी एक थी। मेरे घर से खाने भी जाते थे, मतलब मेरे को ये कहते थे कि अन्नपूर्णा माँ है हमारी। पूरा मतलब सम्मान मैं मानती हूँ कि बच्चों ने आगे दिए काम करने वाले। अगर कहती हैं कि महिलाओं को दोष करते थे, तो आप मेरे से पोल ना खुलवा दो, बहुत अच्छी बात है। स्कूलों को ले लो, शराब को ले लो, और किसी चीज़ें के ले लो। मैंने पर्सनल बैठ के इतनी बातें की हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल में लाइए। मैं इतना क्लोजली उनको बताती थी इन चीज़ों के लिए, लेकिन वो नहीं मानी कई चीज़ों के लिए। मेरा बिजली का बिल, जिसने 10-12 साल इस पार्टी को खड़ा करने में भी दिया सब कुछ, मेरे अपने घर के बिल इतने बड़े हुए हैं, जो उनके लिए स्पेशल लेटर्स दे के आई, सब कुछ किया, कुछ नहीं किया।
यात्रा के लिए हम लोगों ने, मैंने अपनी जान दी इन लोगों के लिए, कैसे इकट्ठा करना, कैसे कि राशन कार्ड जो है लोगों के बंद हुए, क्या अंदर बेईमानी होती थी, चाहे वो उन दिनों कोविड के दिनों में राशन आता था, राशन कहाँ जाता था, उनके अंदर के जो बनाए हुए लोग बैठे हुए हैं सबको तनख्वाहें मिलती हैं। तो बेटी तो मुख्यमंत्री बन गई, कुछ काम हुआ कि नहीं कालका जी में? कालका जी में कोई काम ऐसा नहीं हुआ। हम जा के पर्सनल में कहती थी कि मेरे को ये काम करवाना है, ये काम करवाना है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं होता था। बहुत गिनी चुनी जहाँ दिखावेबाजी होती थी वो काम छोटा मोटा हो जाता है, जैसे पार्क के अंदर बेंच लगवा दिए, ये लगवा दिए, ऐसे काम होते थे। इससे हमें क्या लेना देना? हमें जो पर्सनल पब्लिक की प्रॉब्लम है उसके लिए जब मैं जाती हूँ करने के लिए, उसके लिए तो कुछ सुनाई नहीं देती। इलेक्शन के दिनों में पैसे ले लेके इलेक्शन लड़वाना ये कोई बात है? मेरे सामने की बात है, जब इस टाइम इलेक्शन के बाद में जिसका नाम अनाउंस करना था, 20 बंदे मैं अभी आज खड़ा कर सकती हूँ कि जिन जिन को लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई है, उनके पेपर ले लिए, उनकी चीज़ें ले ली। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ एंड करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए। इतनी मतलब है, वो कहती हैं कि मतलब औरतों की, लेडीज़ की बेइज्जती होती है, वो खुद क्या करती हैं? करें कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो वहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं, आम आदमी पार्टी में ही सम्मान है। मैं खुद इसी चीज़ की हूँ ना, मैं भी महिला हूँ और मैं 5, मेरे अंदर 5 विधानसभा थी मेरे अंडर, सारे 10 स्कूल थे मैं जिनके अंदर जाती थी देखने के लिए, सब कुछ देखती। अंदर की बातें इतनी खोलूँ तो मैं आज एंडलेस हो जाएगी चीज़ें जो हैं। एक औरत के लिए आप कह रहे हैं कि मतलब कि लेडीज़ को हम लोग है वो बेइज्जती कर देते हैं बीजेपी वाले। जितनी इज्जत मान वो देते हैं या जितना उनको मतलब हर जगह विधानसभा के अंदर भी बाहर भी देख लो कितनी उनको लेडीज़ ने आगे किया, हर जगह पे लेडीज़ को आगे कर रहे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज पार्टी वहाँ आम आदमी पार्टी वाले बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उस पे? तो उनके अंदर क्या गाली गलौज नहीं होती? जिनके अंदर वो इतनी ज़्यादा गाली गलौज है, उनके अंदर के विधानसभा के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो हमें भी मालूम है कौन कौन बैठे हुए हैं, कौन तनख्वाहें दे रहे हैं। हम कहते हैं जिन्हें वो फ्री है, सारे फ्री बैठे हुए हैं, सब पैसे सबको मिलते हैं। और कहाँ कहाँ से पैसा आता है इसके लिए मतलब है कि चीज़ें ना बताएं हम किसी के लिए करें। बहुत कुछ है, गाली गलौज बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा गाली गलौज इनमें भी उतना होता है। बड़े बड़े हमारे इतने अच्छे अच्छे पार्लियामेंट, आज मैं यहाँ सबको खड़ा करूँ ना तो आप उनसे एक एक के बात से पूछोगे ना कि कितनी बेइज्जती हुई है, औरतों की भी और मर्दों की भी, सब। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यवती चौहान है। और विमल शारदा जी के लिए मैं एक बात कहूँगी, ये उनके घर में रही हैं, जैसे किसी के घर रह कर आओ। मुख्यमंत्री आतसी के मतलब एक पार्टी में रहना और घर में रहना सेम चीज़ है। आप सिर्फ एक मुद्दे को पकड़ के चल रहे हो कि महिलाओं का अपमान। मैं अलग, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। एक मिनट, अगर आपने मेरी सुननी है तो मेरी सुनिए। मैं सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे रही, मैं वो कह रही हूँ जिस चीज़ से मैं जुड़ी हूँ। मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ और हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, ठीक है। हमने स्कूल में पढ़ाया, हमने तनख्वाह के सिवाय एक पैसे को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। दिल्ली स्कूल से रिटायर हुए हैं। लेकिन मुझे जो ऑब्जेक्शन है, मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि एक अच्छी जाति वाला, एक अच्छी कॉलोनी में रहने वाला भी पैसे से तंग हो सकता है। सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को बिजली फ्री, पानी फ्री, घर फ्री, राशन फ्री, स्कूलों से थैले भर भर के, मैंने कट्टे भर भर के राशन इनको घरों में जाते देखा है। लेकिन एक गोविंदपुरी के सिख फैमिली है, कोई हिंदू फैमिली है, उनके घर में किराया नहीं है, कोरोना में फादर की डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई, वो लोग रोटी से मोहताज है, उनकी फीस माफ, मतलब फ्री एजुकेशन है, लेकिन इनके घरों में जा रहे हैं। बसें बंद हो गई हैं, बसें बंद हो गई हैं, बसें नहीं है। हम अगर कालका जी के बी ब्लॉक में मैं रहती हूँ, यहाँ से अगर मैं गोविंदपुरी जा रही हूँ या कैलाश कॉलोनी मेट्रो जा रही हूँ या मुझे गोविंदपुरी मेट्रो जाना है तो मैं 80-100 रुपये मांगता है ऑटो वाला। अगर मेरे को 4 बार कहीं जाना है तो मैं 4 बार ऑटो करूँगी, तो मैं अपनी 25-30 हज़ार रुपये की पेंशन में मैं कितना सर्वाइव कर सकती हूँ? तो मैं एक अच्छी संभ्रांत जाति की होते हुए, संभ्रांत कॉलोनी में रहते हुए, एक 200 गज के फ्लोर में रहते हुए मैं पैसे से परेशान हूँ। सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी वाला परेशान नहीं है कि उसको बिजली पानी फ्री दिया जाए। कालका जी की आपकी जो विधायक आतसी जी हैं वो तो मुख्यमंत्री हैं, पहले तो बताइए कैसा काम हो रहा है इलाके में? कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए बिल्कुल काम नहीं कराती हैं वो। आप कालका जी की सड़कों की हालत देखिए, आप खुद यहाँ पे गाड़ी से आए होंगे तो आपने देखा होगा आते हुए कितने गड्ढे भरे पड़े हैं सड़क पे। आप स्पेशली मानसून्स में देखिए हमारी रोड्स को, गड्ढे भर जाते हैं, आप चल के नहीं जा सकते हैं, फॉरगेट स्कूटी और कार्स। आप यहाँ से अगर चल के भी जाओगे ना 2 कदम, आप फिसलोगे ही फिसलोगे, किसी गड्ढे में आपका पैर पड़ेगा एंड आप बुरे तरीके से गिरेंगे। आप सीनियर सिटीजन्स के लिए इतनी तकलीफें हैं। जब यहाँ पे डेंगू फैला हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, तो आतिशी जी कहाँ थी? वो तो एक बार भी नहीं आई एरिया में विजिट करने इतने टाइम में। लेकिन आपको लगता है कि जो, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली
पेरिस लंदन बना रहे थे केजरीवाल साहब, फिर आतिशी मुख्यमंत्री हैं, तो इलाके में तो बड़ा विकास होना चाहिए, आप कह रही हैं विकास नहीं हुआ। आप दिल्ली को पेरिस या लंदन से कंपेयर करने की बात करें तो हंसी आती है। आप हमारे आसपास का इलाका अगर देखें तो यहाँ पे नॉर्मल अगर मेंटेनेंस का काम होगा, आतिशी जी पहले वो तो करवा ले, उसके बाद पेरिस या लंदन की बात करेंगे। सड़कें भरी रहती हैं, सीवर लाइंस की मेंटेनेंस जो है वो करवाती नहीं है, बिजली के बिल बड़े हुए आते हैं, पानी के बिल लाखों में आ जाते हैं लोगों के, और वो बात कर रही है कि हम पेरिस और लंदन बनाएंगे। 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को ही दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया है। आज से पहले कोई महिला की बात नहीं करता था, उन्होंने ही इतनी उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए है, शौचालय भी महिलाओं के लिए बनाया। ये सारी योजनाएं जितनी वो लाते हैं वो महिलाओं से रिलेटेड लाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं नहीं हैं उनकी उस सोच में? और वो तो जितना सम्मान मोदी जी देते हैं, आज तक किसी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, ना सोचा उनके बारे में। लेकिन ये मैम अभी कहा, क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं रमेश बिधूड़ी, उनको कहा जा रहा है कि ये गाली गलौच वाले नेता हैं, इनको बीजेपी टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को देना सही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आप एक बात बताओ ना, कितने पॉलिटिकल नेता हैं और पहले भी रहे हैं। अब उन लोगों के लिए सबके एक एक के बारे में मैं क्या बोलूं? ये गलत बोला जा रहा है, ये नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, और दबंग आदमी है, हमें दिल्ली में दबंग आदमी ही चाहिए हमारे कालका जी से। नहीं, वो कह रही कि हमारे पिताजी का अपमान कर रही हैं, क्योंकि लेकिन वैसे तो फैक्ट ही चीजें हैं, क्योंकि मार्लिना से सिंह जो बनने की बात हो रही है वही कह रहे हैं कि वो अपने बाप को भी बदल लिए, तो वो कह रही हैं कि नहीं अपमान हो रहा है हमारे। नहीं, उनके पेरेंट्स ने भी जो किया वो जग जाहिर है, सबको पता है। आप इनसे पूछिए, इनको ये आप क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए, आप बात कर रहे हैं सम्मान और अपमान की, तो मैं आतिशी जी की बात बाद में करूंगी। मैं पहले अपने कैंडिडेट के बारे में बात करूंगी, रमेश जी के बारे में। हर साल जो आदमी अपनी बहनों से रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पे राखी बंधवाने जाता है, उनका पूरा सम्मान करता है, महिला सशक्तिकरण पे काम करता है, गर्भवती महिलाओं को अभी में ही उन्होंने पोषण की कितनी सारी किट्स बांटी है, और वो पहले भी बांटते आए हैं, ये चीज़ें अब भी बांट रहे हैं, आगे भी करेंगे। और उसके अलावा आप बात कीजिए जो बच्चों के लिए स्कूल बैग वितरण कर रहा है ना, गर्भवती महिलाओं को पोषण किट्स दे रहा है, रक्षाबंधन पे राखी बंधवा रहा है, महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर रहा है। तो उस आदमी को आप कह रहे हैं कि वो महिलाओं का अपमान कर सकता है, और वहीं वो अरविंद केजरीवाल जी जो स्वाति मालीवाल जी को अपनी प्रेजेंस में अपने घर में पिटवा सकते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि भाई वो महिलाओं को सम्मान देंगे। उनकी 2100 रुपए वाली आप योजना देख लीजिए, इतने सारे उन्होंने फॉर्म भरवा लिए, पर क्या कुछ मिला किसी महिला को, या वो कुछ देंगे? 1000 रुपए का ठगीकरण पंजाब में करके आए हैं, और दिल्ली में 2100 रुपए का दाना डाल रहे हैं। पर क्या करेंगे 5 तारीख को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने काम तो कुछ किया नहीं, किस मुंह से आ गए हैं दिल्ली में लोगों से वोट मांगने? काम तो हमने किया है पूरी दिल्ली एक बात देखिए, मोदी जी की आप योजनाएं देखिए, आयुष्मान योजना दिल्ली सरकार ने यहाँ पे लॉन्च नहीं होने दी, ठीक है, मोदी जी की। पीएम अभीम योजना लॉन्च नहीं होने दी। और आप इस आदमी की बात कीजिए तो इसने क्या किया है? 10 साल में मैं यमुना साफ करूंगा, 10 साल हो गए, यमुना साफ करने के लिए इनको फंड दिए गए थे, पर यमुना तो इज वे मोर पोल्यूटेड देन बिफोर। छठ पूजा पे बैन करना पड़ता है वहाँ पे जाना। 5 साल फिर से मांग रहे हैं केजरीवाल। क्यों मांग रहे हैं? 28 साल से भाजपा को चांस नहीं मिला, भाजपा को चांस दीजिए। मैंने अगर 25 तक मैं यमुना ना साफ करूं तो आप मुझे वोट मत दीजिए, तो अपनी बात पे अड़ जाइए ना। क्यों मांग रहे हो वोट फिर? अरे एक मौका और मांग रहे हैं कि एक मौका दीजिए आप। 10 साल दे चुके मौका, हर बार मौका ही मौका, तो ये तो झूठ बोलने वाली बात है ना। इतना झूठ कब तक सहेंगे? 2 बार सह लिया, अब तीसरी बार नहीं हो सकता है। पड़ोसी वाली मुख्यमंत्री नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए। वो उसके बाद बिल्कुल चली जाएंगी यहाँ से। क्योंकि उनको तो जैसे ही वोट नहीं मिलेंगे और वो हारेंगी, तो वो यहाँ से अपना उठा के यहाँ से गायब हो जाएंगी। फिर जब कभी कहीं से लड़ना होगा तब वहाँ से अपना फिर बोरिया बिस्तर लगा लेंगी। तो आप भी फिर कह सकती हैं ना कि हमारे बगल में अब मुख्यमंत्री रहती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री का क्या करना है जो काम नहीं करे और उसको और उल्टा सबको परेशान ही करे? तो ऐसे मुख्यमंत्री का हमें क्या करना है? हमें तो काम वाला बंदा चाहिए ना, जो काम करे। और आप कह रहे मोदी जी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने तो हमेशा फंड दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं करेगी तो मोदी जी तो सेंटर को देख रहे हैं ना, वो स्टेट को थोड़ा ना देखेंगे। बाकी उनके पास तो पूरे भारत के स्टेट्स हैं, वो सभी को फंड देते हैं और इनको भी देते हैं। तो ये उसका फंड का इस्तेमाल ही नहीं करते हमारे इस डेवलपमेंट में। तो ऐसे बंदे की आप बात मान रहे हो कि मोदी जी ने नहीं किया? मोदी जी तो कर रहे हैं ना। 10 साल से सारा देश देख रहा है कि मोदी जी ने कितने डेवलपमेंट दे दिए हैं इंडिया के अंदर।
तो ये एक स्टेट को ही नहीं दे पा रहे और बात कर रहे हैं मोदी जी की। कहाँ कंपैरिजन? फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। सिर्फ एक महिलाओं का मान सम्मान को मुद्दा लेके मत आप बात करिए। मैं आपको भी कह रही हूँ, आपसे तब से मैं आपको देख रही हूँ, सिर्फ एक महिलाओं का मान सम्मान। यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, इसलिए वो आतिशी जी भी कर सकती है। इनके मोहल्ले में, यहाँ पूरे कालका जी में भी फ्री बट रहा है, हम देखते हैं। सिरों पे वो गेहूं के चावल के कट्टे ले लेके जा रहे हैं, तेल फ्री मिलता है और वही वो तेल दुकानों पे बट रहा है। बेच रहे हैं दुकानों पे 150 रुपए का, वो 80 रुपए में दे देते हैं। दुकानदार 150 रुपए में बेच रहा है। मैं दे देती हूँ एग्जाम्पल, मैं प्रूफ दे देती हूँ। चलो मैं देती हूँ, बंदे देती हूँ मैं ऐसे जो राशन बेच रहे हैं बाहर आके। जो गरीबों को मिल रहा है वो राशन बिक रहा है क्योंकि उनके घरों में इतना उनको हर महीने मिल रहा है, हर 15 दिन के बाद मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, कितना खा लेगा बंदा? राशन बिकता है जी, हॉल भर के आता था। ये मैं आतिशी जी के ऑफिस की बात कर रही हूँ। पूरा हॉल भरा हुआ राशन का रात को आता था, 2 दिन के बाद राशन सारा खत्म हो जाता था। कहाँ जाता था वो? बेचने के लिए लोगों को अंदर अंदर जो भी लगे हुए थे वो करते थे, आगे वो लोग भेज देते थे, राशन की दुकानों पे जाता था। और वो है एक और चीज मुझे बोलनी है, क्योंकि मैं स्कूलों से जुड़ी हूँ और मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। कालका जी के तुगलकाबाद के स्कूल में एक कांड हुआ। केजरीवाल जी ने एक योजना चलाई, 2000 रुपए 11वीं के बच्चों को बिजनेस के लिए दिया जाएगा। क्या मेरे पास एक छोटी सी क्लास के, आपके पास भी 200 रुपया होगा, जो आप नर्सरी केजी के या 5वीं के बच्चे को, 6ठी के बच्चे को कहोगे बेटा इससे ना तू बिजनेस करना सिखा, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ 200 रुपए में तू कितने पैसे कमा सकता है, कितने बचा सकता है। तो वो थोड़े दिन के बाद वो खर्च भी करेगा, खाएगा भी और फिर बचा भी लेगा। तो उसका दिमाग पढ़ाई से अलग, पाठों से अलग कहाँ चल रहा है? कमाने में, पैसे बढ़ाने में। तो 11वीं के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए देंगे। क्या उनके माँ बाप के पास 2000 रुपए नहीं है? स्कूल भेजना बंद करें ना फिर। उन बच्चों ने क्या किया, पहले तो टीचर को मना कर दिया। उन्हें लगा कि शायद हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा, कोई बिजनेस करके दिखाना पड़ेगा, कोई फाइलें बनानी पड़ेंगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें 6 बच्चे थे, सुनिए 6 बच्चे थे। जब बाद में उन्हें पता लगा कि इन पैसों का कोई हिसाब नहीं देना, कमाना है, खर्च करना है, कुछ नहीं है, हमने सिर्फ चीज़ें बना के दिखा देनी है, लिफाफे बना दिए, मास्क बना दिए, कुछ करके दिखा दिया। ठीक है, तो उन्होंने बाद में आए 6 बच्चे कि हम 6 बच्चे हैं, 2-2 हज़ार के 12,000 बनते हैं, मास्टर जी हमें 12,000 दे दो सर जी। उन्होंने कहा जी हमने तो पैसे वापस कर दिए। वो कहते हैं हम अभी ब्लेड मार लेंगे। उन्होंने ब्लेड मार लिया। लिटरली ये कालका जी की तुगलकाबाद के स्कूल की सच्ची घटना है। तो ये 2000 रुपए से बच्चों को कहाँ मोल्ड हो रहा है, कहाँ टेस्ट जा रहा है उसका? तो बच्चे जो कॉलेज टाइम पे भी मैं कहती हूँ क्यों ये बिजनेस सिखा रहे हैं, पढ़ाई सिखाएं। आप मैम क्या कह रही हैं, जो अभी मामला चल रहा है, क्योंकि देखिए मैम बता रही हैं, क्योंकि शिक्षक क्या रही हैं तो ये बता ही रही हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव का मुद्दा लगातार दिल्ली में हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस बार बदलाव करना है, मोदी जी के हाथ में ज़्यादा सेफ है दिल्ली? मोदी जी के हाथ में सबसे सेफ है दिल्ली। आप एक बात बताइए, निर्भया फंड है ना, निर्भया केस के बाद निर्भया फंड का 1 पैसा इस आदमी ने दिल्ली में वुमेन की सिक्योरिटी पे नहीं लगाया। फिर उसके बाद आप मेडिकल की बात कीजिए, दिल्ली सरकार के आप हॉस्पिटल्स में जाइए, ठीक है, मेडिकल घोटाला देखिए, वहाँ से सस्ती सस्ती इंजेक्शंस दवाइयाँ लोग ब्लैक में खरीदते हैं, बाहर उसको मतलब सस्ते में खरीदेंगे, बाहर लाएंगे, सेम इंजेक्शन जो है वो 3-3, 5-5, 6-6 हज़ार का बेचेंगे वो लाके यहाँ पे, एंड हैवी अमाउंट्स लेंगे वो उसी दवाई का। ये मेडिकल का घोटाला इनका हो रहा है। फिर आप आतिशी जी की बात करते हैं, अरे उनके पेरेंट्स ने तो अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट का साथ दिया था, सिग्नेचर कैंपेन चला के बचाया था उसको। आप बात करते हैं ये लोग, आप इनका निर्भया केस के सर्वाइवर को इन्होंने सिलाई मशीन और 10,000 रुपए क्यों दिए? जो निर्भया केस का वो जो क्रिमिनल था है ना, उसको तो फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, आप उसको 10,000 रुपये और सिलाई मशीन उसके फैमिली को आप दे रहे हैं जाके। आप क्या वुमेन सेफ्टी की बात करोगे मेरे से आके? जो खुद एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो जाके, उसकी फैमिली को एड दे रहे हो, टेररिस्टों को सपोर्ट करने की हिस्ट्री है इनकी। तो इस बार बदलाव चाह रही हैं जी, इस बार मोदी जी को देश में हम लाना चाहते हैं। देश में तो खैर मोदी जी हैं ही, दिल्ली का सीएम बीजेपी का होना चाहिए, हमारे यहाँ से एमएलए रमेश जी होने चाहिए। अब एक बात गोविंदपुरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, गोविंदपुरी में खुलेआम दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है यहाँ पे। कहाँ कि नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह के राज में जो है क्रिमिनल जो है राज्य बन गया है, पूरा राजधानी जो है क्रिमिनलाइज हो गया है। अमित शाह के राज में, केजरीवाल के राज में बन गया। आप आतिशी गोविंदपुरी में एक पुलिस वाले की को मारा रात के वक्त 2 बजे, शायद आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। तो ये किसने? पुलिस वाला ही मारा ना, कोई पुलिस वाले ने नहीं मारा, पुलिस वाले को मारा। तो ये किसने मारा? उन्हीं के लोग हैं
ये इस तरह का क्राइम ये खुद करते हैं और दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं। ये खुद क्रिमिनल्स हैं इस सारे। बार बदलाव चाहिए फिर। बिल्कुल बदलाव चाहिए। और कभी भी हमारे भाजपा ने आज तक कभी नहीं कहा कि ये सीएम फेस है। हमेशा हर जगह का आप उठा के देख लीजिए, हर जगह उन्होंने पार्टी को लड़ाया है और उसके बाद सीएम लाए हैं। आपका कितने सारे अभी पीछे स्टेट इलेक्शन हुए, सबके सामने फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये सीएम है? लेकिन मैम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास दूल्हा भी तो नहीं है दिल्ली में, तो किसके चेहरे पे लड़ेंगे चुनाव? सर नहीं, ये रमेश बिदूड़ी बहुत अच्छा कर लेंगे आगे और उन्होंने किया भी है। 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और थोड़ा दबंग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमें ऐसा ही आदमी चाहिए, कोई जो आके कालका जी को संभाल सके। और केजरीवाल की बात करें, उनकी पार्टी की, तो ये बहुत ज़्यादा आपदा पार्टी हो चुकी है, लोगों के ऊपर मुसीबतें आ चुकी हैं उनके कारण। इसीलिए अब दिल्ली में बदलाव ही चाह रहे हैं सब लोग, और मोदी जी को और इधर से रमेश जी को लाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ये कहा जाता ना कि केजरीवाल जी अपने आप को बताते कि सबसे कट्टर ईमानदार हैं, वो भी तो यही लगातार कहते हैं, तो आप लोग कट्टर देखिए, कट्टर ईमानदार तो आपको पंजाब के लोग भी बता देंगे। जो महिलाओं के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, 1000 रुपया आज तक नहीं मिला। और अब दिल्ली वाली महिलाओं को भी, जो एजुकेटेड महिलाएं हैं, उनको बेवकूफ़ वो नहीं बना सकते। इसीलिए केजरीवाल को कहिए वो जहाँ है वहीं रहे, और क्या कहते हैं आतिशी जी को भी छोड़ दें, अपने साथ ही ले जाएं। और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारी दिल्ली को छोड़ दें, ताकि हम इधर रमेश जी को लाकर अपनी कालका जी को, और जो अन्ना हजारे जी जो उनके गुरु हैं उनको धोखा दिया है, तो यहाँ पे दिल्ली की पब्लिक को तो दे ही रहे हैं आज तक। बिल्कुल। तो वो जेल क्यों गए? इतनी ईमानदारी थी? ईमानदार आदमी जाते हैं जेल? कोई वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या वो? हम तो खुद उनके से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, कट्टर ईमानदार है मैम आप। आप तो आपदा है। एक बात आप देखिए, रमेश जी तो अपनी, हमारे जो कैंडिडेट है रमेश बिदूड़ी जी, जो अपनी स्पीच में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर वो कालका जी में आए तो कालका जी से वो वायलेंस खत्म कराएंगे, जो ये खुलेआम मर्डर हो जाते हैं। तो क्या एक आदमी जो प्रॉमिस करता है अपनी स्पीच में कि वो आने के बाद यहाँ से गुंडागर्दी खत्म कराएगा, वायलेंस खत्म कराएगा, सिक्योरिटी एनहांस कराएगा, क्या हमें वो आदमी चाहिए? क्या हमें रमेश बिदूड़ी चाहिए, या हमें आतिशी मार लेना चाहिए, जिनके नाम में खुद है मार लेना, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी की है वो? तो आप खुद चुन लीजिए इस चीज़ को कि आपको कौन चाहिए।